दोस्तों, हम रोजाना कई ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो किस लिए बनाई गई हैं शायद हमें ये नहीं मालूम। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चंद ऐसी ही चीजों के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों, पिज्जा हम सबको ही खाना पसंद है, लेकिन दोस्तों जब हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उसके दरमियान में एक प्लास्टिक की बनी हुई छोटी सी टेबल लगी होती है। इसको पिज्जा सेवर कहते हैं। और दोस्तों ये इसलिए होती है कि पिज्जा को पैक करने के बाद पिज्जा पर लगी हुई चीज और दूसरी बाकी चीजें पिज्जा के अंदर ऊपर वाली साइड पर ना चिपक जाएं। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये छोटी सी टेबल बॉक्स और पिज्जा के दरमियान एक थोड़ा सा फासला बनाकर रखती है, जिससे पिज्जा खराब होने से बच जाता है। पिज्जा सेवर को 1985 में एक औरत कार्मेला विटाले ने इजाद किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड पर ABC अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्यों नहीं होती, यानी सीधी क्यों नहीं लिखी होती? A वाली की कहीं और होती है, B वाली कहीं और। इसकी वजह काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे जानने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब टाइपराइटर होते थे। इन टाइपराइटर्स पर ABC सीधी लिखी हुई होती थी। लोग इतनी तेजी के साथ टाइपिंग किया करते थे कि टाइपराइटर जाम हो जाया करते थे। इसीलिए ABC के अल्फाबेट्स को मुख्तलिफ जगहों पर लिख दिया गया ताकि लोगों की टाइपिंग करने की स्पीड जरा कम हो जाए और टाइपराइटर जाम ना हो। आज हम कीबोर्ड पर जो ABC लिखी हुई देखते हैं वो तभी से चलती आ रही है और इसे कभी चेंज नहीं किया गया। दोस्तों, कोक, पेप्सी या किसी भी किस्म के सोडा की बोतल के ढक्कन के अंदर आपको एक रबड़ लगा हुआ नजर आता है। कई दफा तो कंपनीज इस रबड़ के ऊपर कोई इनाम भी लिख देती हैं, लेकिन दोस्तों इसका असल काम शीशे की बोतल को अच्छे तरीके से बंद रखना है ताकि बोतल से गैस बाहर ना जाए और अंदर मशरूब का जायका खराब ना हो सके। दोस्तों, अक्सर आपने जीन्स के ऊपर पॉकेट के अंदर एक छोटी पॉकेट बनी हुई देखी होगी, जिसे फिफ्थ पॉकेट भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्यों बनाई जाती है ये आप नहीं जानते। दरअसल दोस्तों, जब लोगों ने जीन्स पहनना शुरू की थी तो माइंस के अंदर काम करने वाले मजदूर भी जीन्स पहनते थे। ये लोग अपने साथ एक घड़ी रखते थे जिसे पॉकेट वॉच भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स तो होते नहीं थे, इसलिए ये छोटी सी घड़ी टाइम देखने के लिए माइंस के अंदर इनके काम आती थी। जीन्स के अंदर मौजूद ये छोटी सी पॉकेट इनकी घड़ियां रखने के लिए बनाई गई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये जीन्स का हिस्सा बन गई। और इसी तरह आपको जीन्स की जेबों के आसपास मेटल के ये छोटे छोटे पीसेस भी नजर आते हैं। इसकी वजह भी ये है कि पुराने दौर में जब मजदूर, किसान और माइंस के अंदर काम करने वाले लोग जीन्स पहनते थे तो इनकी जीन्स जगह जगह से फट जाती थी। तभी मेटल के ये छोटे छोटे पीसेस जीन्स के ऊपर लगाए गए, क्योंकि ये पीसेस जीन्स को फटने से बचा के रखते हैं। एक डोनट की शेप दोस्तों कैसी होती है ये हम सभी जानते हैं। इसके दरमियान में एक सुराख होता है, लेकिन इसकी शेप ऐसी क्यों होती है? जब पुराने दौर में डोनट्स को बनाया जाता था ये किनारों से तो बेक हो जाते थे, लेकिन दरमियान से ये कच्चे रह जाते थे, क्योंकि उन दिनों में बेकिंग ओवन इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। डोनट्स को दरमियान से बेक करने के लिए इन्हें ज्यादा देर के लिए रख दिया जाता था और अक्सर ही ये डोनट्स जल जाया करते थे। इसका हल इन्होंने ये सोचा कि डोनट्स के दरमियान सुराख कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई मसला ही ना हो। आज जो डोनट हम देखते हैं इनकी शेप के पीछे दरअसल यही कहानी है। दोस्तों, नोटबुक्स के एजेस पर ये जो लाइंस लगी होती हैं इन्हें मार्जिन कहते हैं, लेकिन इनकी कहानी काफी अजीब है। पुराने दौर में अक्सर चूहे घरों में कागज खा जाया करते थे। अक्सर किसी कागज पर लिखी हुई इम्पोर्टेंट चीज चूहों की वजह से जाया हो जाती थी। चूहे अक्सर नोटबुक की साइड से कागज को कुतरते थे। ये लाइन सिर्फ इसीलिए बनाई गई थी ताकि लोग इनके अंदर कुछ न लिखें, और अगर चूहे इन कागज को साइडों से खा भी लें तो जो इम्पोर्टेंट चीज इस कागज पर लिखी हो वो ना जाया हो। ये लाइंस या मार्जिन आज भी हमें कागज पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।